एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व रतन टाटा। उनकी कहानी न केवल उद्योग जगत में बल्कि समाज के हर क्षेत्र में प्रेरणा का स्रोत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्सियत की जिनके नाम से ही प्रेरणा मिलती है, रतन टाटा, जिनका जीवन संघर्ष, समर्पण और सफलता की मिसाल है। एक ऐसा नाम जो भारत के औद्योगिक विकास का पर्याय बन गया है। उन्होंने भारतीय उद्योग को नई दिशा दी और उसे वैश्विक मंच पर स्थापित किया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं रतन टाटा जी की। उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व ने टाटा समूह को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। रतन टाटा एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक उद्योगपति का नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी, एक समाज सेवी और एक सच्चे देशभक्त का भी प्रतीक है। उन्होंने हमेशा समाज के हित को प्राथमिकता दी। रतन टाटा जी का जीवन संघर्षों और सफलताओं से भरा रहा है। उन्होंने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया और हर बार विजयी होकर उभरे। उनके जीवन से हम सभी बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि कैसे कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। उनका जीवन दर्शाता है कि कैसे ईमानदारी, कड़ी मेहनत और देश के प्रति समर्पण से सफलता के शिखर को छुआ जा सकता है। उन्होंने अपने कार्यों से यह साबित किया है। रतन टाटा जी ने टाटा समूह को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। उन्होंने टाटा को एक घरेलू ब्रांड से एक वैश्विक पहचान दिलाई। उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व ने टाटा समूह को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाई। लेकिन उनकी खासियत यही रही कि वे हमेशा जमीन से जुड़े रहे। उन्होंने हमेशा अपने कर्मचारियों और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझा और निभाया। आइए जानते हैं रतन टाटा जी के जीवन के बारे में, उनके संघर्षों और सफलताओं के बारे में, और कैसे उन्होंने अपने जीवन को समाज के लिए समर्पित किया। उनके विचारों के बारे में, उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व के बारे में, और कैसे उन्होंने टाटा समूह को एक नई दिशा दी। और समझते हैं कि कैसे वे आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने संकल्प और समर्पण से दुनिया को बदल सकता है। बचपन और शिक्षा नींव पड़ती है। बचपन में जो शिक्षा और संस्कार मिलते हैं, वे हमारे जीवन की नींव रखते हैं। रतन टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर 1937 को बॉम्बे, अब मुंबई में हुआ था। उस समय बॉम्बे एक उभरता हुआ शहर था जो व्यापार और संस्कृति का केंद्र था। टाटा परिवार भारत के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित परिवारों में से एक है। इस परिवार ने भारतीय उद्योग और समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके परदादा जमशेद जी टाटा ने ही टाटा समूह की नींव रखी थी। जमशेद जी टाटा ने भारतीय उद्योग को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और उनके विजन ने टाटा समूह को एक वैश्विक पहचान दिलाई। रतन टाटा जी का बचपन आसान नहीं था। उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। कम उम्र में ही उनके माता पिता अलग हो गए थे। इस कठिन समय ने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। उनकी परवरिश उनकी दादी ने की। उनकी दादी ने उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों और सिद्धांतों से अवगत कराया। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल से प्राप्त की। यह स्कूल अपने उच्च शैक्षिक मानकों और समृद्ध इतिहास के लिए जाना जाता है। इसके बाद उन्होंने आर्किटेक्चर की पढ़ाई के लिए कॉर्नेल यूनिवर्सिटी गए। कॉर्नेल में उन्होंने न केवल शैक्षिक ज्ञान प्राप्त किया, बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं को भी समझा। रतन टाटा जी को हमेशा से ही नई चीजें सीखने का शौक रहा है। वे हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करते रहते थे। पढ़ाई के साथ साथ उन्हें संगीत, खेल और कारों का भी शौक था। ये शौक उनके व्यक्तित्व को और भी बहुआयामी बनाते थे। टाटा समूह में प्रारंभिक वर्ष सीखने का दौर। 1962 में रतन टाटा जी टाटा समूह से जुड़े। शुरुआत में
उन्होंने टाटा स्टील के जमशेदपुर प्लांट में काम किया। यहां उन्होंने काम के प्रति समर्पण और मेहनत का महत्व सीखा। वे हर छोटी बड़ी बात को ध्यान से देखते थे और सीखते थे। उनके काम के प्रति जुनून और लगन को देखते हुए उन्हें जल्द ही जिम्मेदारी के पदों पर पदोन्नत किया गया। यह वह दौर था जब रतन टाटा जी ने टाटा समूह के कामकाज को गहराई से समझा और भविष्य के लिए अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया। नेतृत्व की बागडोर टाटा समूह का नया युग। यह एक ऐसा युग है जिसने भारतीय उद्योग जगत में एक नई क्रांति ला दी है। 1981 में रतन टाटा जी को टाटा समूह का अध्यक्ष बनाया गया। यह वह समय था जब कंपनी को एक मजबूत और दूरदर्शी नेतृत्व की आवश्यकता थी। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने अभूतपूर्व प्रगति की। उन्होंने कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और इसे एक वैश्विक पहचान दिलाई। उन्होंने टाटा समूह को एक नई दिशा दी। उनके नेतृत्व में कंपनी ने न केवल अपने व्यापारिक दृष्टिकोण को बदला, बल्कि अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को भी समझा। उन्होंने न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी टाटा का विस्तार किया। उनके प्रयासों से टाटा समूह ने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपनी मजबूत पकड़ बनाई। उनके नेतृत्व में टाटा ने कई बड़ी कंपनीज का अधिग्रहण किया, जिससे कंपनी की वैश्विक उपस्थिति और भी मजबूत हुई, जिनमें टेटली, जैगवार और लैंड रोवर जैसी दिग्गज कंपनीज शामिल हैं। इन अधिग्रहणों ने टाटा समूह को एक नई पहचान दी। रतन टाटा जी ने हमेशा से ही टेक्नोलॉजी को अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने कंपनी को आधुनिक तकनीकों के साथ जोड़ा। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने सूचना प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर और दूरसंचार जैसे क्षेत्रों में भी प्रवेश किया। इन क्षेत्रों में टाटा समूह ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई और नवाचार को बढ़ावा दिया। सपनों की उड़ान, टाटा इंडिका और नैनो। रतन टाटा जी का एक सपना था, हर भारतीय के लिए कार। इसी सपने को साकार करने के लिए उन्होंने टाटा इंडिका और टाटा नैनो जैसी कारों का निर्माण किया। टाटा इंडिका भारत की पहली स्वदेशी यात्री कार थी। इस कार ने भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग में क्रांति ला दी। टाटा नैनो को लोगों की कार के रूप में जाना जाता है। यह दुनिया की सबसे सस्ती कार थी, जिसे आम आदमी के लिए डिजाइन किया गया था। ये दोनों कारें रतन टाटा जी की दूरदर्शिता और उनके सपनों को साकार करने की क्षमता का प्रतीक हैं। वैश्विक विस्तार, टाटा का विश्व पटल पर परचम। रतन टाटा जी ने टाटा समूह को एक वैश्विक कंपनी बनाने का सपना देखा था। उनके नेतृत्व में टाटा ने दुनिया भर में अपने कदम पसारे। टाटा ने यूरोप, अमेरिका और एशिया के कई देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। टाटा समूह आज दुनिया की सबसे बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनीज में से एक है। यह रतन टाटा जी के नेतृत्व और उनकी दूरदर्शिता का ही नतीजा है। उन्होंने साबित कर दिखाया कि भारतीय कंपनीज भी वैश्विक स्तर पर सफलता प्राप्त कर सकती हैं। पर बस दी है समाज सेवा, दिल से जुड़ाव। रतन टाटा जी सिर्फ एक सफल उद्योगपति ही नहीं, बल्कि एक महान समाज सेवी भी हैं। उनका मानना है कि समाज के प्रति भी हमारा कुछ दायित्व बनता है। टाटा समूह शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन और आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देता है। रतन टाटा ट्रस्ट और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट जैसी संस्थाओं के माध्यम से वे जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। ये थे कि रतन टाटा विचारों का धनी। रतन टाटा जी के विचार हमेशा से ही प्रेरणादायक रहे हैं। वे कहते हैं, सपने देखो, बड़े सपने देखो, और फिर उन सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करो। उनका मानना है कि असफलता से डरना नहीं चाहिए। असफलता से ही हम सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। वे कहते हैं, ईमानदारी और नैतिकता ही सफलता की कुंजी है। वो ही प्रेरणा के स्रोत सीखें रतन टाटा से। रतन टाटा जी का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनके जीवन से हम सीखते हैं
कि कैसे कड़ी मेहनत, समर्पण और दृढ़ इच्छा शक्ति से सफलता प्राप्त की जा सकती है। वे हमें सिखाते हैं कि सपने देखने से कभी नहीं डरना चाहिए। उनका जीवन हमें समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध कराता है। डैडी। विरासत, एक अमिट छाप। रतन टाटा जी ने भारतीय उद्योग जगत में एक अमिट छाप छोड़ी है। उनके नेतृत्व में टाटा समूह नई ऊंचाइयों पर पहुंचा। लेकिन रतन टाटा जी की विरासत सिर्फ टाटा समूह तक ही सीमित नहीं है। वे एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनसे आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा लेती